हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, आपका 6 नवंबर को नेशनल मींस का मेरिट का पेपर होने वाला है, यानी कि एनएमएस का पेपर होने वाला है। तो मैं आपके लिए ओल्ड पेपर लाया हूं, क्योंकि ओल्ड पेपर से लगभग 50 से 60% आपको क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। तो 2017 से लेकर मैं 2022 तक, जो आपका मार्च में पेपर हुआ था, उस तक मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और उसका आंसर बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि हमको संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसको संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। जिसको जिसमें पढ़ना है वो उसमें पढ़ सकता है। भाग 1 और भाग 2 ये भी आपको मालूम होगा कि आपका पेपर 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में 90 मिनट होते हों, पूर्णांक भी 90 का होता है। ऐसे ही पार्ट 2 में 90 मिनट होते हों, पूर्णांक भी 90 मिनट का होता है। ठीक है ना। तो ये पूरा 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। तो इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपको करवाता चलूँगा, और आप पूछते जाना कि इसका सॉल्यूशन चाहिए हमको, और संपूर्ण सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कराइए। कमेंट करेंगे तो मैं पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, यहाँ से पार्ट 1 में आपका स्टार्ट होता है मानसिक योग्यता, जिसको अपन मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी दी गई है और यहाँ पर इंग्लिश दी गई है। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे कि फाइंड द टर्म और गिवन सीक्वेंस। तो इसमें से अगली संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, और ऐसी अगली संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके मैं आपको आंसर बताते चलूँगा और आप पेपर में लगाते चलिएगा। अगर आप चाहे सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है जीत फॉर यू। ठीक है ना, जीत फॉर यू। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इसके सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर भी आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये आंसर कैसे आया है। तो देखिए, पहले का आंसर होगा अपना ए। तो ये ही आपको समझ में नहीं आता होगा कि आंसर कैसे आया है, कैसे नहीं आया है। ठीक है ना। तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। आप पहले इस पेपर को पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। ऐसे ही अपन इनके आंसर लगाते चलेंगे और पेपर को पढ़ते चलेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको मतलब समझ में नहीं आया कि ये आंसर आया कैसे, तो आप कमेंट करेंगे या टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी, वो ए यानी बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, एंड 6 का आंसर होगा ए। तो इस तरह अपन आंसर लगाते चलेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, इनका भी मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि कैसे आता है। 7 का आंसर होगा अपना डी। आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, निम्नलिखित प्रश्न में गुप्त पद संख्या को ज्ञात करें। 8 से 12 तक ये अपने क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे 8 का आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है ना। 26 यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा ए। 38। 10 का आंसर हो जाएगा अपना सी। 11 का आंसर हो जाएगा अपना डी। 12 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। इसको अपन 48 लगा देंगे, यहाँ पर अपना 48 आ जाएगा। आगे चलिए। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि कॉमा के बाएं और दाएं लिखे युगल शब्दों के अंकों में परस्पर संबंध है, और ऐसा ही संबंध चिन्ह के दाहिने ओर के पदों में है। तो दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद को चुनकर लिखिए। तो विलुप्त पद को चुनकर अपन को यहाँ पर लिखना है, जैसे कि पृथ्वी सूरज। यहाँ पर क्या संबंध है? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यहाँ पर चांद का ऐसे ही संबंध हो जाएगा पृथ्वी से, क्योंकि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चूहा बिल्ली। देखो, चूहे को कौन खाता है? बिल्ली। एंड मक्खी को कौन खा लेता है? मकड़ी। तो इसका क्या आ जाएगा? सी नंबर का इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलिए। ग्रंथि कहाँ है? पुस्तकें। ग्रंथ किस में लिखे जाते हैं? पुस्तक में। साहूकार का संबंध किससे होता है? पैसे से। ठीक है ना। तो इस तरह ऐसे ही संबंध अपन इसमें लगाते चलेंगे। आगे चलेंगे, अपन आंसर देखेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि वीडियो बड़ी ना हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखिए, अभी आप अपन को विषम को छांटना है। जैसे वर्ष, महीना, दिनांक, ये तीनों एक ही में आएंगे,
और ये पंचांग अलग हो जाएगा। गंध, सूंघना, खुशबू, ये तीनों एक ही में आ जाएंगे और ये दूषित अलग हो जाएगा। तो जो अलग है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भी वही होगा, जैसे टर्टल, डक, स्नैक, व्हेल। तो देखिए यहाँ पर अलग क्या होगा, व्हेल मछली। ये तीनों धरती पर चल सकते हैं, व्हेल मछली धरती पर नहीं चल सकती है, ठीक है ना। इसमें क्या अलग हो जाएगा, सेवन, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में सभी आता है लेकिन 7 नहीं आता है। 3 का सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलेंगे 22 का आंसर होएगा ए। आगे चलिए, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। जैसे A B C D F और G एक दीवार है, पूर्व दिशा की तरफ बैठे हैं, तो इस तरह अपन इनका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, यही सब अपन को देखना है, ठीक है ना। E के सीधे हाथ पर कौन बैठा है, अपन लिख लेंगे कि दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, सीधे हाथ में कौन है, उल्टे हाथ पे कौन है। तो आपको आंसर निकालने में आसानी हो गई। तो मैं आंसर बता दूं, 23 का आंसर है पहले का डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जोड़ा सबसे आखिरी में बैठा है, देखिए 24 का आंसर हो जाएगा अपना ए, यानी कि ए और बी सबसे आखिर में बैठा है। 25 का आंसर हो जाएगा अपना सी, जैसे कौन सा व्यक्ति सी के स्थान बदलकर उत्तर दिशा के तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा अपना सी ही जी, ठीक है ना। आगे चलेंगे, किन जोड़ों के बीच डी बैठा है, तो देखिए 26 का आंसर हो जाएगा सी एफ के बीच में डी बैठा है। आगे देखिए, अगर आँख हथेली कहलाती है, हाथ मुँह कहलाता है, मुँह कान कहलाता है, कान नाक कहलाती है और नाक जीभ कहलाती है, तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे सुनेगा। तो कान क्या कहलाता है, कान नाक कहलाती है तो नाक से सुनेगा, ठीक है ना। 27 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ये अपन को यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन क्या चीज़ कहला रही है, ठीक है ना। आगे चलिए, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगर पानी खाना कहलाता है और खाना पेड़ और पेड़ आसमान कहलाता है, आसमान दीवार कहलाता है, तो फल निम्नलिखित में से किस पर उगेंगे। तो पेड़ क्या कहलाता है, आसमान, तो फल किस पर उगेंगे, आसमान पर, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगर इंग्लैंड को इस अक्षर से लिखेंगे तो फ्रांस को इससे, तो ग्रीस को कैसे कोट करेंगे। तो देखिए पहले तो अपन को इनको कोट कर लेना है कि कौन से अक्षर पर कौन सा नंबर आ रहा है, उसी फिर इसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो 29 नंबर में कौन सा आंसर आ जाएगा, बी, क्योंकि इन्हीं से निकल कर ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलिए, 30, इसको इससे लिखेंगे तो नाभिक को का नंबर क्या होगा, देखो इसी से ए वाला भी आ जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है ना। आगे चलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में समूह की चीज़ें दी गए हैं, 4 चित्रों को आपसे एक चित्र चुनना है जो सबसे सही संबंध दर्शाता है। सही संबंध वाले चित्र को दर्शाना है, ठीक है ना। कैसे दर्शाएंगे, अगला 31 का आंसर क्या होगा अपना बी, ठीक है ना। 32 का आंसर क्या होगा अपना डी, 32 में ए आ जाएगा, ठीक है। 33 ये अलग अलग लगाना है, ठीक है ना। इसका 32 आ जाएगा, इसका 31 आ जाएगा, इसके बाद 33 का ए आ जाएगा, ये 33 में आ जाएगा, ठीक है। 34 में सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब 35 में कौन सा आएगा, डी वाला, ठीक है ना। ये 35 में और 32 में दोनों में आएगा डी वाला। ओके, आगे चलिए, एक प्रश्न है, दिए गए चित्र पर निर्भर है। आयत पुरुषों को चित्रित करता है, त्रिभुज शिक्षित को चित्रित करता है, गोला शहरी को चित्रित करता है और चौखाने जन सेवक को चित्रित करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं। तो यहाँ पर देख लेने हैं कौन से शहरी नहीं हैं। आगे देखिए, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, डी 11, ए वाले जो है जो शिक्षित है और शहरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वह बीच के बीच है। आगे चलिए, निम्न में से कौन शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र का उत्पत्ति है। तो 37 में क्या आ जाएगा, ए, यानी कि 4,
ओके, आगे चलिए। 38 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? डी। 39 में आपका आंसर होगा ए। 40 का आंसर क्या होगा अपना? डी। और 41 का आंसर क्या होगा अपना? ए। 42 का आंसर क्या होगा अपना? ए। तो देखिए अपन ने यहाँ पर लगभग 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको 43 से कंप्लीट कराऊंगा। अगर ऐसे ही बढ़ता चला तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना Jeet4U नाम से। वहाँ पर इसकी PDF फाइल मिल जाएगी और वहाँ पर मैं आपके डाउट भी सॉल्व करूँगा और यहाँ पर भी वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।